चलो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि इंडियन इको का है। चैप्टर का नाम है मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी निर्माण में हम ये सबसे पहले आज समझने वाले हैं कि मानव पूंजी क्या होता है और मानव पूंजी निर्माण में क्या अंतर है। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि भौतिक पूंजी क्या होता है और एक टर्म जो कि शायद सिलेबस में नहीं है लेकिन तब भी होती है, नॉर्मली आप उसे बोल सकते हो वित्तीय पूंजी क्या होता है। तो इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं और चालू करते हैं हमारा मानव पूंजी निर्माण। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो चलो जैसा कि टॉपिक है मानव पूंजी निर्माण पढ़ना है, तो सबसे पहले ये डेफिनेशन जो है उसको बताने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं पहले कि मानव पूंजी निर्माण होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है। चलिए हम अपना बोर्ड निकाल लेते हैं। पहले देखो, मानव पूंजी निर्माण से पहले आपको एक चीज समझिए। मेरे पास जितना भी सामान दिख रहा होगा इसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पूंजी। क्या बोलते हैं इसे हम? पूंजी बोलते हैं। तो पहले पूंजी का सिस्टम समझो कि पूंजी क्या है और ये किस तरह से काम करती है, देन उसके बाद टॉपिक को समझते हैं। निवेश भी बोल सकते हो। मान लो मैं कोचिंग चला रहा हूं तो कोचिंग के लिए क्या जरूरी है, एग्जांपल के लिए दो चीज बताना। एक कि सर जी आपका जो टीचर है वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए पढ़ाने के लिए, ठीक है टीचर। या फिर सर आपका जो फर्नीचर है, सामान आपके कोचिंग का, वो बढ़िया होना चाहिए। आपके पास एसी बढ़िया होना चाहिए। हो सकता है क्लास में प्रोजेक्टर या फिर डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, तो बोर्ड होना चाहिए, प्रोजेक्टर बोल रहे हो आप उसको, ठीक है। बाकी का समथिंग अभी ये संभाल ले लेते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से क्या जरूरी है पूंजी में? टीचर, ये मेरे लिए पूंजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर फर्नीचर, एसी, बोर्ड एक्सेट्रा, ये सारी ज्यादा चीज जरूरी है? इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में, मुझे आंसर करके बताना कमेंट में। अभी समझो तो बेटा, जो ये हमारा जो सामान है ना कोचिंग का, इसको बोलते हैं बेटा कौन सी पूंजी? इसे बोलते हैं भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? भौतिक पूंजी बोलते हैं। लेकिन जो दूसरी चीज है, इसको भी हटा देते हैं, कलर ब्लैक ही कर देते हैं ताकि गड़बड़ ना हो कुछ। ये जो टीचर है इसको बोलेंगे हम यहां पर हमारे पास मानव पूंजी, ठीक है। तो सबसे पहले भौतिक पूंजी, जैसा कि नाम से समझ आ रहा है आपको, भौतिक पूंजी एक ऐसी चीज है जिसे हम छू और देख सकते हैं। तो जो टेबल है, दिखाई दे रही है लेकिन आवाज आ रहा होगा, ये बोर्ड, ठीक है, ये भी भौतिक पूंजी है। एसी यहां पे दिखा नहीं सकता मैं, तो ये सारा सामान मेरा क्या है? भौतिक पूंजी। इसको मैं छू और देख पा रहा हूं, नॉर्मली सामान भौतिक पूंजी है। लेकिन इन चीजों का प्रयोग कौन करेगा? वो टीचर करेगा। तो टीचर कौन है? टीचर मेरे पास एक इंसान है। कौन है? ह्यूमन है। और ऐसा ह्यूमन जिसके पास काम करने का क्या है? स्किल है। स्किल को आप कहते हैं कौशल। स्किल का मतलब क्या होता है? उस पर काम करने का कौशल है, ठीक है। उसके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस का मतलब एक तरह से आपका यहां पर आ गया कि कितने साल उसने काम किया है यहां पर, ठीक है। उसके पास काम करने की एबिलिटी है, ठीक है। उसके पास नॉलेज है, ज्ञान। ये सारी चीजें मिलाकर मेरा एक टीचर है। तो कौन सा ज्यादा परफेक्ट होना चाहिए? टीचर ज्यादा परफेक्ट होना चाहिए या फिर सामान ज्यादा परफेक्ट होना चाहिए? दोनों मिलकर मेरा कोचिंग ज्यादा अच्छा चलेगा? आई थिंक आंसर ये है कि दोनों चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन एक चीज समझो, अगर एक चीज में गड़बड़ है, मान लेते हैं सामान खराब है लेकिन टीचर सही है, एक सिचुएशन ये सही है। दूसरा, टीचर बहुत बढ़िया है लेकिन सामान खराब है। कौन सी वाली कंडीशन आपको चल जाएगी मुझे बताना। अगर आपकी कंडीशन, मैंने बोला ना क्वेश्चन पूछूंगा, यही है। अगर आपका कोचिंग है तो कौन सी वाली सिचुएशन सही है कि मानव पूंजी चल जाए, टीचर बढ़िया हो लेकिन सामान थोड़ा बहुत कम ऊपर नीचे चल जाएगा, या फिर टीचर थोड़ा ऊपर नीचे चल जाएगा लेकिन सामान आपके कोचिंग में A1 होना चाहिए? तो आपका आंसर ये आप पे डिपेंड करता है। मुझे कमेंट करके बताएंगे किसका आंसर सर ये है। नाउ तो यहां पर एक चीज निकल के आई, टीचर हमारा क्या? एक मानव पूंजी है। तो अगर मैं मानव पूंजी के ऊपर ही बात करूं तो मानव पूंजी जनरली कुछ लोगों के नाम लिखता हूं जैसे जिनको हम मानव पूंजी मानते हैं। जैसे एग्जांपल, सबसे पहला हमारा टीचर हमने ले लिया, हमारा डॉक्टर को ले लेते हैं इसमें, ठीक है। एडवोकेट को ले लेते हैं हम इसमें, इंजीनियर को ले लेते हैं इसमें हम,
ऐसे सो ऑन। इवन एक चीज बता दूं, एक फार्मर भी क्या हो सकता है, मानव पूंजी हो सकता है। मानव पूंजी एक ऐसा व्यक्ति होता है, क्या बोल रहा हूं, मानव पूंजी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास काम करने का कौशल, ज्ञान, दक्षता, ठीक है, हिंदी वर्ड है ये सारा, ठीक है, और एक्सपीरियंस, ये सारा चीज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मानव पूंजी। तो अगर मैं राइट ना बोलूं कि मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मैं किस कैटेगरी में हूं, यहां पर अभी टीचर, तो क्या मैं मानव पूंजी हूं? अब क्या ही तारीफ करें अपने मुंह से, बट आप कमेंट में बोल सकते हैं कि हाँ सर आप हैं। लेकिन क्या तुम मानव पूंजी हो? तुम मानव पूंजी हो? नहीं, तुम मानव पूंजी नहीं हो। लेकिन मैं तुम्हें मानव पूंजी बनाऊंगा कैसे, समझना जरा ध्यान से। तो ये जो बच्चे लोग दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, ये आप लोग हो, ठीक है। ये जो है ये स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं। इन्हें क्या बोलेंगे हम? और जब ये डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड या कोई भी ऐसी चीज जिसमें अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाएंगे, तब तो ये मुझे पता है क्या कहलाएंगे, मानव पूंजी बन जाएंगे। कल तुम मानव पूंजी बनोगे, और मानव पूंजी बनने के लिए ही तो पढ़ रहे हो, मानव पूंजी बनने के लिए ही पढ़ रहे हो। लेकिन अभी तुम क्या कहलाओगे? अभी तुम कहलाओगे, ध्यान रखना, मानव संसाधन, मानव संसाधन। और तुमको मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तो ये चीज कर क्या रहा हूं जी, मैं तुम्हें कन्वर्ट कर रहा हूं मानव संसाधन से, किसमें, मानव पूंजी में। तो इस प्रोसेस का जो नाम है, इस प्रोसेस का नाम है, इस प्रोसेस का नाम है मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी निर्माण बोलेंगे इसको बेटा, ठीक है। तो आपको समझ आया मानव क्या होता है और मानव पूंजी निर्माण क्या होता है। मानव पूंजी उन लोगों को बोलते हैं जिनके पास काम करने की नॉलेज, इसके लिए एक्सपीरियंस है, और उनको बनाना। अब बनाने का मतलब जो मैं बोलता हूं उसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर पैदा होंगे, इंजीनियर पैदा होंगे, टीचर पैदा होंगे, साइंटिस्ट पैदा होंगे, नहीं, ऑलरेडी ये हमारे पास है। बस इनको पढ़ा लिखा कर, इनकी हेल्थ पे खर्चा करके इनको किस में बदलना है, मानव पूंजी में बदलना है। तो मानव पूंजी निर्माण एक प्रक्रिया है जिसमें मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदला जाता है, ठीक है। लेकिन मानव पूंजी लोग हैं जिनके पास, तो कई बार मैक्रो की कॉन्सेप्ट है, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि से निश्चित बिंदु पर मापा जा सकता है, लेकिन मानव पूंजी निर्माण को मापा नहीं जा सकता। तो ये क्या है, एक प्रवाह की अवधारणा है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम किसमें काउंट करते हैं, प्रवाह में काउंट करते हैं। ये मैक्रो को लेके आ गया इसमें मैं, बट कोई नहीं, समझ जाओ। अच्छा, तो पूंजी मैंने आपको जैसा कि बताया दो तरह की होती है, कौन कौन सी, एक मानव और एक भौतिक पूंजी। एक और होती है वित्तीय पूंजी, वित्तीय पूंजी। वेल सिलेबस में नहीं है हमारे। वित्तीय पूंजी मान लो मेरे पास शेयर्स हैं, मेरे पास स्टॉक है, मेरे पास डिबेंचर है, मेरे पास घर के पेपर है। तो ऐसे कागज जो हमारी संपत्ति को दर्शाते हैं, ऐसी पूंजी को हम बोलेंगे वित्तीय पूंजी। वो कागजात, उनकी हम बात नहीं कर रहे। फाइनेंशियल कैपिटल की मेरे पास डिबेंचर शेयर्स हैं, अभी तुम मान चलो मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, तो वो मेरी कौन सी पूंजी कहलाएगी, वो मेरी वित्तीय पूंजी कहलाएगी, ठीक है। चलो, तो मेरे हिसाब से दो चीजें आपको समझ आ गई कि मानव पूंजी क्या होता है, भौतिक पूंजी क्या होता है, और मानव पूंजी निर्माण क्या होता है। अब इससे संबंधित पहले डेफिनेशन रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चीज है। देखो यहां पे जरा ध्यान से क्या बोल रहा है यहां पर डेफिनेशन में, फोकस करिएगा। मानव पूंजी से अभिप्राय किसी देश के किसी समय विशेष पर पाए जाने वाले, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है, ज्ञान, कौशल, योग्यता, शिक्षा, प्रेरणा, स्वास्थ्य के भंडार से है। विच मीन्स ऐसे लोग, तो ये जैसे डॉक्टर इसके अंदर आ गए, ठीक है, इंजीनियर इसके अंदर आ गए, ठीक है, टीचर इसके अंदर आ गए, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, हमारे देश की मानव पूंजी। जिस देश में मानव पूंजी जितनी ज्यादा अच्छी होगी, वो देश उतना तरक्की करेगा। तो मेरे देश के लोगों, थोड़ी सी मेहनत करो। अगर आप मेहनत करेंगे तो देश के क्या बन पाएंगे, मानव पूंजी बन पाएंगे। और अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो हो गया देश का बंटाधार, समझ रहे हो। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बंटाधार होने से बचा रहा हूं, तो मैं समझा के कोशिश कर रहा हूं मानव पूंजी निर्माण बनाने की।
कई बार ऐसा होगा कि आप ही लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा हूं कमेंट में कि हाँ सर इंग्लिश मीडियम वाली वीडियो मिल जा रही है, हिंदी मीडियम वाली वीडियो नहीं मिल रही। मतलब इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए है लोग, वो तो मानव पूंजी बन सकते हैं, हिंदी मीडियम पढ़ाने के लिए टीचर नहीं मिला ढंग से, या तो वीडियो नहीं मिली ढंग से, या हो सकता है डिस्क्राइब नहीं कर रहा हुआ ढंग से, तो आप हिंदी मीडियम वाले मानव पूंजी नहीं बन पा रहे। तो मैं यहां पर तुम्हें पढ़ाकर समझाकर लिटरेट करके क्या कर रहा हूं, मानव पूंजी निर्माण कर रहा हूं। तो मानव पूंजी निर्माण क्या है जी, ये प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घ काल में एक देश के लोगों को की योग्यता, कौशल को, शिक्षा को और अनुभव में क्या की जाती है जी, वृद्धि की जाती है। तो आपकी इन चीजों में वृद्धि हो रही है, आपको ज्ञान आ रहा है, इसी बहाने आपको मानव पूंजी पढ़ने को मिला, ये भी आपको समझ आ गया, तो आप क्या बन रहे हैं, धीरे धीरे मानव पूंजी बन रहे हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि देश में मानव पूंजी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, तो आप बोलेंगे ज्यादा होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमारे को अपने देश में मानव पूंजी निर्माण ज्यादा करना है तो क्या करना पड़ेगा। मानव पूंजी निर्माण को ज्यादा करने के लिए सबसे पहले उन्हीं चीजों पे खर्चा करना पड़ेगा, मानव पूंजी निर्माण के स्रोतों पर ध्यान देना पड़ेगा। कौन से स्रोत हैं, तो जरा ध्यान से देखिए, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत की बात हुई है। सबसे पहली चीज जो है वो है शिक्षा पर व्यय। देखो देश में जितनी ज्यादा शिक्षा होगी उतना लोगों की नॉलेज बढ़ेगी, उतने अच्छे से लोग काम करेंगे। तो शिक्षा पर व्यय करने से, अब ये जो पॉइंट ऑफ आ रहे हैं ना 5, तुम्हारे घर के हिसाब से नहीं आ रही, सरकार के हिसाब से आ रही है, क्योंकि हम ये देश के हिसाब से देख रहे हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए, जितना ज्यादा हो शिक्षा पे खर्चा ज्यादा करना चाहिए। शिक्षा पे ज्यादा खर्चा होगा तो देश में मानव पूंजी निर्माण भी क्या होगा, ठीक है। उसी के साथ कौशल विकास पर व्यय, ये इंपॉर्टेंट है। कौशल विकास आप एक तरह से इसके अंदर आप ट्रेनिंग भी बोल सकते हो। यहां पर आपके पास कौशल क्या है, स्किल क्या है, क्या आपको कंप्यूटर आता है, क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है, क्या आपको जिस भी चीज में एक्सपर्टी है, अगर आप स्पोर्ट्स में, तो उस चीज के विकास के लिए सरकार को क्या करनी चाहिए, प्रोग्राम चलाने चाहिए। अभी करंट में सरकार कई सारी योजना ऐसी चला भी रही है, अगर पढ़ा हो शायद आपने, सरकार एक कौशल विकास योजना भी चलाती है जिसमें लोगों को सरकार फ्री एजुकेशन देती है, फ्री ट्रेनिंग देती है, फ्री कंप्यूटर चलाना सिखाती है, फ्री इंग्लिश सिखाती है, फ्री ब्यूटी पार्लर सिखाती है। तो जो लोग अपने आप नहीं कर पा रहे, जिनके घर वाले खर्च नहीं कर पा रहे, तो उन पुअर सेक्शन को कौन खर्च कर रहा है, सरकार खर्च कर रही है, ठीक है। उसके बाद नौकरी के साथ प्रशिक्षण, मतलब काम तो करना आ गया लेकिन क्या नहीं आ रहा, अच्छे से नहीं करना आ रहा। आपने कई बार नोटिस करा होगा, जैसे आपके टीचर है, कई सारे वो टीचर है लेकिन टीच कैसे करना है, समझाना कैसे है बच्चों को, वो उन्हें समझ नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल क्या लेना है उन्हें समझ नहीं आ रहा। तो पता दिक्कत क्या है, वो टीचर हैं बट उनके साथ एक दिक्कत है कि उनकी कहां पर कमी चल रही है, वहां पर उनकी चल रही है प्रशिक्षण के साथ दिक्कत। प्रशिक्षण का मतलब होता है बेटा यहां पर ट्रेनिंग, उनकी जो ट्रेनिंग है वो कमजोर है। तो उनको काम के साथ सीखने की जरूरत है, उन्हें पता करने की जरूरत है कि अच्छा पढ़ाना है लेकिन पढ़ाना कैसे, कब बच्चों के साथ एग्जाम्पल लेना है, किस एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को समझाना है। अगर एग्जाम्पल कॉम्प्लिकेटेड है, टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसे इजी वे में कैसे समझा सकते हैं, तो ये ट्रेनिंग देना जरूरी है। जब नौकरी के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी, करते करते ट्रेनिंग दी जाएगी, तो सामने वाला जो व्यक्ति काम कर रहा है वो किसी भी सेक्टर में हो, मैंने टीचिंग वाला इसलिए लिया क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं जस्ट अभी आपको, हर फील्ड में हो सकता है। इवन एक किसान को अगर ट्रेनिंग दी जाएगी कि उगाना कैसे है, तो वो भी क्या बन जाएगा, मानव पूंजी बन जाएगा। लेकिन हमारे किसान है वो कोई ट्रेनिंग ही नहीं देता है, तो इस वजह से देश का इतना बड़ा वर्ग जो किसानी में लगा हुआ, जो खेती बाड़ी में लगा है, लेकिन उसको समझाने वाला कोई नहीं है, ये भी एक समस्या है। तो नौकरी के साथ ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। इसके साथ आता है लोगों का स्थानांतरण पर व्यय। स्थानांतरण पर व्यय क्या है जी, ऐसी जगह ले जाओ जहां उनका कोई काम हो। एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है लेकिन वो है गांव में, लेकिन वहां पर उसको काम करने के लिए क्या नहीं है, संसाधन नहीं है, लेकिन उसे कहां लेके जाया जाए, शहर लेके जाए जहां उसकी हुनर को लोग पहचान रहे हैं। तो गांव से शहर जाना, इसको हम क्या बोलेंगे, जीएस का क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया। अब उसको काम ज्यादा मिल रहा है, अब उसको आय ज्यादा मिल रही है, तो इस करने से भी मानव पूंजी निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट बात बताऊंगा, सिक्स्थ
स्वास्थ्य पर व्यय। अगर हमारे देश के लोग बीमार रहेंगे तो काम कहां से कर पाएंगे। ये मैं अपने ऊपर लेता हूं। मान लीजिए वैसे तो समय की ना होने की वजह से वीडियो नहीं बना पाता हूं, बट अगर मान लीजिए मैं समय नहीं है, उसके अलावा दूसरा ले लेते हैं कि मैं बीमार हूं। अगर मैं बीमार पड़ा हूं तो मैं आपके लिए वीडियो कैसे बना पाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा। तो काम क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। ऐसे हर कोई व्यक्ति, देश के लोग अस्पतालों के चक्कर काट रहे क्योंकि वो बीमार हैं, तो हो गया देश का ग्रोथ। तो दूसरा जरूरी सबसे पॉइंट है कि अगर हम देश की ग्रोथ करना चाहते हैं तो हमें स्वास्थ्य पर व्यय करने की जरूरत है। सरकार के लिए हो रहा है ये, जितने ज्यादा लोग देश में स्वस्थ रहेंगे उत्पादन उतना ही बढ़ेगा, उतना ही चलता रहेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन बीमार रहेंगे तो जॉब पे ही नहीं जाएंगे तो काम ही कहां से होगा, समझ रहे हो। और उसके बाद सबसे लास्ट क्या है यहां पर, सूचना पर व्यय। सूचना पर व्यय मतलब ये हो गया कि अगर अर्थव्यवस्था में आपको सूचना ही नहीं मिलेगी तो आप मानव पूंजी कैसे बनेंगे। एग्जाम्पल के लिए शहर में कहां पर ये हो रहा है कि जॉब मिल रही है वो पता ही नहीं होता, कैसे करेंगे आप। मैंने बोला कौशल विकास के लिए सरकार कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही है, बट आपको पता ही नहीं है तो कैसे आप देश की मानव पूंजी बनेंगे। इसी के साथ मैंने आपको बताया कि कहीं पर सरकार मुफ्त इलाज कर रही है लेकिन आपको पता ही नहीं है तो कैसे पता पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर आपको अच्छे से इकोनॉमिक्स डिफाइन कर रहा हूं लेकिन किसी हिंदी मीडियम के बच्चे को वो पता ही नहीं है तो उसे इकोनॉमिक्स कैसे समझ आएगी, समझ रहे हो। तो सरकार को चाहिए किस पे खर्चा करे, सूचना पे खर्चा करे, लोगों तक जागरूकता फैलाए। थोड़ी सी तुम जागरूकता फैला दो, इस वीडियो का लिंक उठा के अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, हो सकता है आपका दोस्त आपको दुआएं देगा, अबे तू पहले नहीं बता सकता था कि पूरे साल तू यहां से पढ़ रहा था। तुमने क्या करा, वैसे तुम्हारे कोई पैसे नहीं लगे बट आपने सूचना दे दी दूसरे को, तो इससे क्या हुआ, सूचना प्रयोग करने से औरों को ही पता पड़ गया। मेरे को ही फायदा कि चलो भाई मेरे जुड़ने वाले वैसे ही कम लोग हैं, 4 लोग आप लोग देखते हैं खाली, 4 के बाद एक 5वां भी हो जाएगा, समझ रहे हो। कोई नहीं। तो ये बेटा थे मानव पूंजी निर्माण के स्रोत। अब समस्या क्या आ रही है, भारत में तो इतनी सारी पॉपुलेशन है तो मानव पूंजी निर्माण इतनी तेजी से क्यों नहीं हो रहा है। तो एक चीज समझिए, यहां पर एक टॉपिक आ रहा है क्या, मानव पूंजी निर्माण के समस्याएं। भारत में मानव पूंजी निर्माण तेजी से क्यों नहीं हो पा रहा है और मानव पूंजी निर्माण की देश के ग्रोथ में क्या भूमिका है, इसको मैं बताऊंगा पार्ट 2 में। लेकिन उसके लिए एक चीज करनी पड़ेगी, कमेंट में लिखो सर पार्ट 2, ज्यादा कुछ नहीं लिखना, कुछ मत लिखो। पार्ट 1 कंप्लीट होते ही कमेंट में लिख दो पार्ट 2, देन उसके बाद में उसके पार्ट 2 की वीडियो बना दूंगा। और कुछ पढ़ाना पसंद आया तो कमेंट में बताना कि आपको कौन सा वाला पॉइंट ज्यादा अच्छे समझ आया, ठीक है। तो आज के इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।